पीटीआई डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में 80 लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? भगवान महावीर का जन्म कुंडा ग्राम वैशाली में हुआ। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध कैंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? चौथी बौद्ध कैंसिल 98 AD कुंडल वन कश्मीर कनिष्क के संरक्षण में हुई। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। अगला प्रश्न है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई 1.676 मीटर होती है। अगला प्रश्न है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला सोनपुर बिहार में भरता है। अगला प्रश्न है, 38B पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? 38B पैरेलल उत्तर और दक्षिण कोरिया दो देशों को बांटती है। अगला प्रश्न है, अष्टाध्यायी किसने लिखी? अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी। अगला प्रश्न है, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अगला प्रश्न है, तीसरी बौद्ध कैंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? तीसरी बौद्ध कैंसिल 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासन काल में हुई। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं? त्रिपिटक बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और पाली भाषा में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? भारतीय प्रायद्वीप का नाम दक्कन का पठार है। अगला प्रश्न है, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? गुजरात से गोवा तक समुद्री तट कोंकण कहलाता है। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 324 द्वीप हैं। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि 6 मास हो सकती है। अगला प्रश्न है, ऋतु संहार कुमार संभव रघुवंशम किसकी रचना है? ऋतु संहार कुमार संभव रघुवंशम कालिदास जी की रचना है। अगला प्रश्न है, अजंता और इलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? अजंता और इलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? महाबलीपुरम के रथ मंदिर पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? भारत के 19% भूभाग पर वन है। अगला प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, बर्डी ईगल बोगी पार्टी हॉल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? बर्डी ईगल बोगी पार्टी हॉल इन वन शब्द गोल्फ खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संभार झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? संभर झील जिससे नमक बनता है राजस्थान राज्य में है। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद किसने लिखी? गीत गोविंद जयदेव ने लिखी। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला प्रश्न है, घना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? घना पक्षी बिहार भरतपुर राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है,
भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? भारत में जंगली गधे कच्छ के रण गुजरात में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? मीन कैंप मेरा संघर्ष अडोल्फ हिटलर की जीवनी है। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। अगला प्रश्न है, कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो ने लिखी। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा? तैमूर लंग ने दिल्ली को 1398 में लूटा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? ओलंपिक खेलों में हॉकी 1928 के एम्स्टर्डम हॉलिडे ओलंपिक में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया? शेरशाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया। अगला प्रश्न है, न्यूटन की खोज किसने की? न्यूटन की खोज जेम्स चैडविक ने की। अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी पानी और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई? एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई। अगला प्रश्न है, अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अमजद अली खान सरोद वाद्य यंत्र बजाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात जोग या गढ़सोप्पा जो शरावती नदी पर कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी 3,85,000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। अगला प्रश्न है, भारत में सोने की खान कहाँ है? भारत में सोने की खान कोलार कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लेता है। अगला प्रश्न है, पन्ना मध्य प्रदेश की खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? पन्ना मध्य प्रदेश की खाने हीरा के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? नील नदी का उपहार मिस्र देश कहलाता है। अगला प्रश्न है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। अगला प्रश्न है, घाना देश का पुराना नाम क्या है? घाना देश का पुराना नाम गोल्ड कोस्ट है। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध तबला वाद्य यंत्र से है। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की? अमेरिका की खोज सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में गाया गया। अगला प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोजा था? सापेक्षता का सिद्धांत एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था। अगला प्रश्न है, वायुयान की खोज किसने की? वायुयान की खोज ओलिवर और विलिबर राइट बंधुओं ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? प्रथम हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड दक्षिण अफ्रीका ने किया था। अगला प्रश्न है, 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? 7 पहाड़ियों का नगर रोम नगर कहलाता है। अगला प्रश्न है, शक संपत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? शक संपत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। अगला प्रश्न है, रेडियम की खोज किसने की? रेडियम की खोज पियरे और मेरी क्यूरी ने की। अगला प्रश्न है, कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सी की कमी होती है?
165 मीटर की ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सी की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर बलय हैं? शनि ग्रह के चारों ओर बलय हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। अगला प्रश्न है, सफेद हाथियों का देश कौन सा है? सफेद हाथियों का देश थाईलैंड है। अगला प्रश्न है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? कंगारू ऑस्ट्रेलिया देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला प्रश्न है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। अगला प्रश्न है, सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 में दी गई। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा? माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले तेनजिंग नोरको भारत और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड चढ़ा। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन थे। अगला प्रश्न है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। अगला प्रश्न है, सोजे वतन पुस्तक किसने लिखी? सोजे वतन पुस्तक मुंशी प्रेमचंद ने लिखी। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित है? अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी? जहांगीर मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाजत दी। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र गोवा था। अगला प्रश्न है, किस पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी? दिवाली पर्व वाले दिन 1883 में स्वामी दयानंद की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी बाणभट्ट की रचना है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन में है। अगला प्रश्न है, पेंसिल की लीड किसकी बनी होती है? पेंसिल की लीड ग्रेफाइट की बनी होती है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे हैं? अशोक के अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। अगला प्रश्न है, रिवर्स फ्लिक का संबंध किस खेल से है? रिवर्स फ्लिक का संबंध हॉकी खेल से है। अगला प्रश्न है, शुष्क सेल में क्या होता है? शुष्क सेल में अमोनिया क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न है, मानस अभ्यारण्य किस राज्य में है? मानस अभ्यारण्य असम राज्य में है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा डाक तंत्र भारत देश का है। अगला प्रश्न है, लाल त्रिकोण किसका प्रतीक चिन्ह है? लाल त्रिकोण परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किसने की? श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? गांधी इरविन समझौता 3 मार्च 1931 को हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? भारतीय संघ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से कार्य करता है। अगला प्रश्न है, गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया बल्कनीकरण कहलाती है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों से मिलते हैं? पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी पहाड़ियों से मिलते हैं। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ। अगला प्रश्न है,
क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? क्रिकेट पिच की लंबाई 22 गज या 66 फुट होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।